स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमने अकाउंट्स का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट करी थी, उसके मैंने 2 पार्ट डाल दिए थे। अभी तक अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, वहां आप दोनों पार्ट देख लीजिएगा। और हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक यहाँ हमने कर लिया था। आज की वीडियो में ये जो और करके ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बस आप बने रहिएगा साथ हमारे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर अरुण और अरोरा 2 पार्टनर्स हैं फर्म में, रेशियो है 5:3। इनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है, अरुण की है 60,000 और अरोरा की है 80,000। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 15%। प्रॉफिट जो है वो है सब करने से पहले 12,600। ड्राइंग्स भी दे रखी है 2,000 4,000। अब आपसे कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको। शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकम लॉस। यानी कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा, भले ही फर्म को लॉस हो। तो जैसा कि मैंने कहता हूं कि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके अपने आप पहले क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, फिर देख सकते हो कि हाँ हमारा सही था या नहीं। तो चलिए, यहाँ मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पापा वाला फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले यहाँ डाल लेंगे हम लोग प्रॉफिट बाय प्रॉफिट, और वो दे रखा है 12,600, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अरुण की कैपिटल है 60,000 और अरोरा की 80,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%। ओके, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल $60,000 का अगर 12% निकालूंगा तो आएगा 7,200, और 8,000 का 12% निकालूंगा तो आएगा 9,600। तो 7,200 और 9,600 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई ड्राइंग्स भी है। ड्राइंग्स में आपको बता दूं, जब कभी भी क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट मेंशन नहीं होती तो हम लोग 6/12 एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ ड्राइंग्स जो अरुण की दे रखी है वो है 2,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% और 6/12। तो ये 1 2 20 इंटू 15, यानी कि 300 को डिवाइड करोगे 2 से, तो अरुण की ड्राइंग कहाँ जाती है, सीआर में जाती है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अरुण की ड्राइंग आएगी 150। अरोरा की है 4,000, ऐसे ही 4,000 का 15% इंटू 6/12 करूँगा 120000। ये आपका आ जाएगा 46,300 आ जाएगा अरोरा का, ठीक। अब क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, और कुछ नहीं रखा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ देंगे। सबसे पहले हम जोड़ते हैं सीआर साइड का 12,600 प्लस 150 और प्लस 300। तो ये जोड़ के आपका आएगा 13,050, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, देखो आपको साफ दिख रहा है, लॉस होगा 9,600 और 7,200, 16,800, और यहाँ कितना है 13,050। तो हम यहाँ डालेंगे लॉस बाय लॉस ट्रांसफर्ड। कितना कितना हुआ, 16,800 में 13,050 माइनस करूंगा तो आएगा लॉस 3,750 का। तो ये 3,750 का लॉस क्या रेशियो था, 5:3 में। तो 3,750 5:3 करूंगा तो एक का आएगा 2,343, अरुण का आएगा 2,343, और ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे 3,750 इंटू 3/8, तो आएगा आपका अरोरा जी का 1406.25। तो ये आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। न्यू बाई लिमिटेड रजिस्टर्ड है ऑथराइज कैपिटल 5 लाख, जिसको डिवाइड किया गया है 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। ओके,
कंपनी को अपनी शेप में लाने के लिए डिसाइड किया है कि कंपनी और शेयर निकालेगी। सब्सक्रिप्शन 30,000 इक्विटी शेयर्स का, प्रीमियम 20 का है। एप्लीकेशन 28,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑल द एप्लीकेंट। सारा पैसा आ गया, लेकिन 2 पर शेयर के हिसाब से 200 शेयर का पैसा नहीं आया। आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट और नोट्स बनाने हैं। तो देखो, मैंने ऑलरेडी बनाया रखा है। आपसे मैं पहले ही कहना चाहूँगा, क्वेश्चन का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, बनाओ, उसके बाद चेक करो। सबसे पहले हम बनाते हैं ये बैलेंस शीट। ये देखिए, ये बैलेंस शीट बनती है। एक बैलेंस शीट बनती है ये बैलेंस शीट ऑफ न्यू बाय लिमिटेड। यहाँ हेडिंग रहती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और उसमें रहता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में नोट नंबर हम शो करेंगे नीचे कि हमने अमाउंट ये कैसे निकाला है, और यह है 2,79,600। अब देखिए, सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में पहली हेडिंग शेयर कैपिटल, उसके नीचे पहला ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब है कि कंपनी का टोटल बजट कितना था, 50,000 इक्विटी शेयर इंटू 10 ईच, तो 50,000 इंटू 10 5 लाख हो गया। उसके बाद कंपनी ने कितने इशू करे? 30,000 शेयर इशू करे सर। 30,000 इंटू 10 यानी कि 3 लाख। पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब करे? 28,000 शेयर। तो देखो, 28,000 शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब करे 10 के हिसाब से, तो 28,000 इंटू 10 2,80,000। लेकिन 200 शेयर का पैसा नहीं आया 2 पर शेयर के हिसाब से, यानी 400 रुपये नहीं आया, जिसको मैं मान सकता हूँ कॉल सिनेरियर। तो 2,80,000 में से 400 माइनस किया, ये आया 2,79,600। इसी अमाउंट को हमने यहाँ पर शो कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ आपको दे रखा है लाल एंड पाल, 2 पार्टनर्स है फर्म में। रेशियो दे रखा है 3:7। 1/4/2019 को द फर्म वाज डिसॉल्व। ओके, सभी ट्रांसफर एसेट वगैरह होने के बाद आपको यहाँ कुछ एंट्रीज दे रखी हैं। पहली एंट्री है अ क्रेडिटर ऑफ 3,60,000 एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यू 5 लाख एंड पेड टू द फर्म 1,40,000। एक हमारा क्रेडिटर था जिसको 3,60,000 रुपये देने थे, उसने मशीनरी ले ली 5 लाख रुपए की और 1,40,000 रुपये हमें दिया। तो एंट्री क्या होगी? पैसा हमारे पास आ रहा है, फर्म के पास आ रहा है, बैंक अकाउंट दिया टू रिलायशन 1,40,000। नेक्स्ट है, एक दूसरा कैरेक्टर था जिसको 50,000 रुपये देने थे और उसने स्टॉक ले लिया 45,000 का फुल सेटलमेंट पे। ना कुछ आना ना कुछ जाना, यानी कि नो एंट्री, रिलायशन टू रिलायशन। थर्ड है आपका, एक थर्ड कैरेक्टर था जिसको 90,000 रुपये देने थे, उसने 45,000 रुपये ले लिए कैश के और बाकी इन्वेस्टमेंट ले लिया फुल सेटलमेंट। तो हमारे पास से कितना पैसा गया? 45,000। एंट्री क्या होगी? रिलायशन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। उसके बाद फोर्थ में है लॉस ऑन डिवोल्यूशन वाज 15,000। अब यहाँ पे लॉस बांटना है तो दोनों पार्टनर का नाम टू रिलायशन और 15,000 को 3:7 में बांट देंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जहां आपको दिख रहा होगा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ जेम्स क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। क्वेश्चन आपके सामने है। अगेन मैं कहना चाहूँगा, चाहो तो आप फोटो खींच लीजिए इसका, ठीक है, और खुद ट्राई करिए, फिर आगे वीडियो करके देखना कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में इनकम। देखो, सबसे पहले खर्चा देख लेते हैं। फर्नीचर एसेट्स है, यहाँ नहीं आएगी। सबसे पहली बात, हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना। हाँ ठीक है, फर्नीचर एसेट्स है, यहाँ नहीं आएगी। सैलरी आपको दे रखा है 64,500। सैलरी के साथ साथ हम एडजस्टमेंट भी चेक करेंगे, क्या कहीं एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखा कुछ। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अमाउंट सब्सक्रिप्शन, यहाँ देखो सैलरी दे रखा है अनपेड 31 मार्च 2018, और हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं वो भी हमारा 31 मार्च 2018 है, यानी कि इसी साल का है। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हम ऐसे शो करेंगे, टू सैलरी 64,500 प्लस आउटस्टैंडिंग 8,000 रुपये, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आएगा ये आपका 72,500। उसके बाद है आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस 52,000 के।
देन है आपका टेलीफोन चार्जेस 12,000। ये सारी चीज़ सर यहाँ क्यों आती हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर की, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, 12,000। देन आपका फैक्स मशीन यहाँ नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का भी आपको कुछ दे रखा है, देखिए नीचे देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 12,000 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 15,000। तो ओपनिंग स्टॉक को तो हम ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक है 12,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 15,000। तो बेसिकली 19,000 और प्लस या 3,000 रुपये ज़्यादा हैं, तो 16,000 रुपये आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। बस अब बात कर लेते हैं यहाँ सबसे पहले करेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन दे रखा है 3 लाख का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सब्सक्रिप्शन में 15,000 रुपये इंक्लूड है 18-19 के, और हम बना रहे हैं 17-18, यानी आने वाले साल के इंक्लूड है। 15,000 रुपये माइनस होगा, और अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 20,000, यानी इसी साल के आउटस्टैंडिंग है कितने, 20,000। तो ये 20,000 प्लस होगा और ये ऊपर के 15,000 माइनस होगा। तो बाय सब्सक्रिप्शन करके बाय सब्सक्रिप्शन 3 लाख अंदर लेस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द एंड, कितने का था, 15,000 का, और एड आउटस्टैंडिंग कितना था, 20,000 रुपये। तो बेसिकली 5,000 रुपये जोड़ ही दूँ तो ये आपका आ जाएगा 3,05,000 का सब्सक्रिप्शन। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 2,400, मिलना कितना चाहिए था। देखो इन्वेस्टमेंट है 6% का ब्याज मिल रहा है, 1 लाख का 6% हो गया 6,000, लेकिन ये कब से मिल रहा है, 1/8 से, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी कि 8 महीने। दोबारा करते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी कि 8 महीने की इंटरेस्ट। जब पूरे साल की इंटरेस्ट है वो है 6,000, 6 महीने की होगी 3,000, तो यहाँ पे 8 महीने की कितनी निकल के आएगी हमारी, 4,000 रुपये। तो 4,000 मिलना चाहिए था, मिला कितना है 2,400, यानी कि 1,600 रुपये क्या है, इंटरेस्ट अभी एक्रूड है। तो यहाँ बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,400, ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट 1,600 और टोटल बाहर 4,000। उसके बाद डोनेशन दे रखी है, डोनेशन स्पेसिफिक नहीं है, अगर किसी का नाम दिया होता तो डोनेशन नहीं आता, यहाँ नाम नहीं दिया तो डोनेशन आएगा। डोनेशन 17,000। देन रेंट रिसीव्ड है 70,000 और आपको दे रखा है रेंट रिसीवल वाज 2,000, 2,000 और रिसीव होना है। तो बाय रेंट रिसीव्ड 70,000 और इसमें ऐड और कर देंगे रेंट रिसीवल 2,000, टोटल हो जाएगा 72,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 600 रुपये। तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना था, 600 रुपये। तो अब क्या करेंगे, हम इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड के टोटल से माइनस कर देंगे, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट साइड में डालेंगे 2 सरप्लस, और डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा होगा तो उसमें क्रेडिट साइड में डालेंगे डेफिशिएट। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 19। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और उसकी अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।